वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सी कविता और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें जीएसटीआर 1 फाइल करनी है एक्सपोर्ट के केस में तो आप लोग किस तरीके से फाइल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। देन आपको उस मंथ की रिटर्न सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ जीएसटीआर 1 पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इनवॉइसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए हमारे पास ना दो ऑप्शन होते हैं एक्सपोर्ट इनवॉइसेस को एंटर करने के। जब आप कुछ भी गुड्स को सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट आप दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपके पास क्या तरीका होता है कि आप लोग विद पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या होता है, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी यानी बिना जीएसटी को पे किए आप लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। यहां आपको एलयूटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल नहीं करनी होती। यहां आप आईजीएसटी कंप्लीट टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, बाद में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके हम लोग गवर्नमेंट से इस आईजीएसटी का रिफंड ले लेते हैं। बाद में हम गवर्नमेंट से आईजीएसटी का रिफंड ले लेते हैं। यहां तक प्रोसेस समझ में आ गई? हाँ जी मैम, ये हमारे पास प्रोसेस हो गई विद पेमेंट ऑफ जीएसटी की, यानी हमने जीएसटी पे कर दिया और बाद में उसका रिफंड ले लिया। अब विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी की अगर मैं बात करूं, यानी यहाँ पे हम लोग जीएसटी पे नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करेंगे। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में हम लोग क्या डिक्लेरेशन देते हैं गवर्नमेंट को कि हम लोग जितनी भी जो एक तरीके से कंडीशंस हैं आपकी गवर्नमेंट की, जो भी कंडीशंस हैं रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट, हम लोग वो कंडीशंस पूरी करेंगे। हम लोग उन कंडीशंस के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हम ये डिक्लेरेशन गवर्नमेंट को एलयूटी के अंदर देते हैं और हम कोई भी टैक्स की चोरी नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में क्या होता है, ये जो आपके पास प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस, ये प्रोसेस बच जाता है। हम गवर्नमेंट को ना ही आईजीएसटी पे करते हैं ना ही उसका रिफंड लेते हैं। आपको इस केस में गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना ही हम गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स पे करेंगे, ना ही हम गवर्नमेंट से टैक्स को रिसीव करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी मैम, समझ में आ गई। अब ये दो प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस में से डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोसेस चूज कर रहे हो, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आप अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। मेरी बात समझिए आप लोगों ने? अगर आप विद पेमेंट ऑफ जीएसटी कर रहे हो तो आपका जीएसटीआर 1 फाइलिंग का तरीका डिफरेंट होगा। अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी कर रहे हो तो आपका जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का तरीका डिफरेंट होगा। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपनी जीएसटी रिटर्न को यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो गाइडलाइंस आपको दे रखी है, ये गाइडलाइंस कौन सी है, जब आप विद पेमेंट ऑफ जीएसटी अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हो। विद पेमेंट ऑफ जीएसटी आप लोगों ने अपनी गुड्स को बेचा है, बाद में आप गवर्नमेंट से वो पैसा क्या लोगे, रिफंड लोगे। क्लियर एवरीवन? इसमें जो सबसे पहली कंडीशन है वो आपको क्या कह रही है, इनवॉइस डाटा फॉर एक्सपोर्ट गुड्स इज प्रोवाइडेड इन टेबल 6A ऑफ जीएसटीआर 1। यानी जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आप लोग कर रहे हो उसका डाटा आपको कहाँ देना है, जीएसटीआर 1 की टेबल 6A के अंदर प्रोवाइड करनी है। जो भी हमने टेबल क्लिक की है वो टेबल 6A ही है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन आपको क्या कह रहे हैं, जो इनवॉइस नंबर आपने टेबल 6A ऑफ जीएसटीआर 1 में दिया है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जो इनवॉइस डिटेल्स आपने शिपिंग बिल में दी है। देखिए शिपिंग बिल में भी आपका इनवॉइस नंबर जाता है। अगर शिपिंग बिल का इनवॉइस नंबर अलग है जीएसटीआर 1 के इनवॉइस नंबर से तो आपको कल को रिफंड मिलना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर कुछ भी मिसमैच हुआ तो कल को आपका आइस गेट के थ्रू रिफंड रिजेक्टेड हो सकता है। तो आपने कुछ भी इसमें डिफरेंस शो नहीं करना है। जो भी जीएसटीआर 1 के टेबल 6A में इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वही इन्फॉर्मेशन आपके शिपिंग बिल के अंदर होना चाहिए। इनवॉइस नंबर शुड बी एग्जैक्टली सेम। आपको इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में कि आपको जीएसटी पेमेंट आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स ऑप्शन ले रहे हो या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑप्शन ले रहे हो। अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑप्शन ले रहे हो तो आपको एलयूटी फाइल करनी होती है और कल को आपको रिफंड नहीं मिलता। देखिए जब आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो इसका मतलब आज की डेट में आपने टैक्स पे नहीं किया, करंटली आपने कोई भी टैक्स नहीं दिया है। अगर करंटली आपने कोई भी टैक्स पे नहीं किया तो इन फ्यूचर आपको टैक्स मिलेगा भी नहीं ना, वापस रिफंड तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया है कल को आपको रिफंड वापस मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है,
शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, पोर्ट कोड, ये सभी चीज़ें बताना मैंडेटरी है और ये करेक्टली आपको बतानी ज़रूरी है। इनवॉइसेस विच डोंट हैव दीज डिटेल शेल नॉट बी स्पेंड टू द सेंड टू द आइस गेट। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं बताई, शिपिंग बिल का नंबर नहीं बताया, शिपिंग बिल डेट नहीं बताई, पोर्ट कोड आप लोगों ने मेंशन नहीं किया, तो ये डिटेल्स कल को आगे नहीं गई तो आपका बिल आइस गेट को रेफर नहीं किया जाएगा रिफंड के लिए। तो रिफंड के लिए ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स देनी ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है पोर्ट कोड। पोर्ट कोड क्या होता है? एक 6 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि आइस गेट आपको बताता है। ये आपको पोर्ट कोड बताना ज़रूरी है, मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको इस जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो एक लिस्ट निकल के आएगी आइस गेट की जो लिस्ट होती है अल्फा न्यूमेरिक कोड्स की, तो ये जो लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका कोड कौन सा है। ये पोर्ट कोड के बिना आपको कल को रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स में तो मेंशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डिटेल आप मिस कर देते हो तो कल को रिफंड के अंदर आपके क्लाइंट को दिक्कत आ सकती है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे आके यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। ओपन करने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट डालनी है। अगर आपको विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं तो की मैं बात कर रही हूँ। क्लियर? यहाँ पे अगर आपको पेमेंट के साथ करना है यानी कल को आपको रिफंड मिलेगा तो आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है। पोर्ट कोड आपको एंटर करना है, शिपिंग बिल नंबर आपको एंटर करना है, शिपिंग बिल की डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी है, इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ एंटर करनी है। इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट सप्लाई ही काउंट होगी। देन आपको यहाँ पे जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है वो आपको यहाँ डालनी है। टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ एंटर कर देनी है जिस रेट की भी आपकी गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं उसके अकॉर्डिंग। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। और अगर यहीं पे ध्यान रखिएगा ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स था, अगर यहीं पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होता तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपने सिलेक्ट करना था। कोई पोर्ट कोड एंटर नहीं करना, शिपिंग बिल आपको एंटर नहीं करना, जस्ट इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट डालनी है, इनवॉइस वैल्यू आपको डाल देनी है। देन आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डाल के सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। ये सभी वैल्यूज डालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपके बिल्स जो है वो सेव हो जाएंगे। हमारे केस में सारे बिल्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के थे क्योंकि हमने ऑलरेडी एलयूटी फाइल की हुई है इनकी। जैसे ही आप लोग अपने बिल्स को सेव कर देंगे देन आप लोगों को HSN वाइज समरी यहाँ पे इनकी डाल देनी है। HSN वाइज समरी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको B2C सप्लाईज पे जाना है। जो भी आपका HSN कोड है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है, या आप प्रोडक्ट से या सर्विसेज से सर्च करना चाहें तो भी आपका सर्च हो जाएगा। यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्विसेज है तो हम यहाँ क्वांटिटी नहीं डालेंगे, अगर आपकी गुड्स होंगी तो आपको क्वांटिटी भी एंटर करनी है। टैक्सेबल वैल्यू, रेट, IGST यहाँ पे आपको एंटर करना है। देखिए एंटर करने के बाद आपको यहाँ सेव के बटन पे, ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपकी ये जो HSN कोड है ये आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट इशूड की डिटेल्स भी यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ आउटवर्ड सप्लाईज में आपको डिटेल देनी है कि कितने से कितने नंबर के इनवॉइस आपने इशू किए, टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस कितने इशू हुए, कैंसिल कितने हुए, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा अगर कोई डेबिट नोट, रिवाइज नोट, क्रेडिट नोट, कुछ भी डिटेल्स आपने इशू की हो, कोई भी इनवॉइस आपने इशू की हो, वाउचर्स आपने इशू की हो, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ प्रोवाइड करनी है। देन सेव के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सभी डिटेल्स डालने के बाद जब आप समरी चेक करोगे ना तो आप ध्यान से देखना, ये जो आपने एक्सपोर्ट डाली है ये एक्सपोर्ट और आपकी जो HSN समरी होगी वो आपके पास डिटेल्स एग्जैक्टली मैच करेंगी। देन आपने अपने डॉक्यूमेंट इशूड जो आपने किए थे उसकी डिटेल्स आप लोगों को मैच कर लेनी है। इसके बाद आपको अपनी, ये देखिए ये आपके पास डॉक्यूमेंट इशूड की डिटेल्स यहाँ पे आ गई। इसके बाद आपको अपनी GST रिटर्न जो है वो फाइल कर लेनी है। GST रिटर्न फाइल करने के बाद जब आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जब ये रिटर्न फाइल करते हैं तो 3B के अंदर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पे करना नहीं आएगा, सिर्फ वहाँ पे टैक्सेबल वैल्यूज आपकी शो करेगा। देखिए GSTR 1 मैंने फाइल कर दी तो मैं GSTR 3B पे आपको लेकर के आ गई हूँ। यहाँ GSTR 3B में टेबल 3.1 पे आपने क्लिक कर देना है। टेबल 3.1 पे क्लिक करने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ जब आप ध्यान से देखेंगे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, यहाँ पे आपके पास ये जो सेल्स थी आपकी एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की वो आपको शो कर देगा। यहाँ आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। देन ये सारा डाटा आपको सेव करके प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास कोई भी पेमेंट नहीं आएगी। इवन 3.1 में भी आप चेक कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट पे करने के लिए आपको नहीं आएगी। बट अगर आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट शो करता है और देन आपको कल को उसको रिफंड अप्लाई करना पड़ता है। तो गाइज बहुत ईजी प्रोसेस है आपको एक्सपोर्ट ऑफ इनवॉइसेस के केस में रिटर्न फाइल करने का। अगर आपको रिटर्न फाइलिंग समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई और आप रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं एक्सपोर्ट रिटर्न्स को फाइल करने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। आप नोटिफिकेशन के बटन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली बेसिस पे मिलती रहे। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।